हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू स्टोरी लेकर। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है जिसमें टॉप हमारा वांग जी है और इसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। वहीं हमारे विंग की एज 30 ईयर्स ओल्ड है और वो एक बिजनेसमैन है और ये एक एज गैप वाली ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है गुसू यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा लैन वांगजी पढ़ता है, या फिर यूँ कहूँ तो पढ़ता कम है, शैतानी ज़्यादा करता है, क्योंकि ये कॉलेज हमारे लैन वांगजी का ही है। इसलिए यहाँ उसके रूल चलते हैं। मेरा मतलब, मन करे तो कॉलेज आएगा, ना करे तो नहीं आएगा। साथ ही वो चाहे क्लास लेगा और ना करे तो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वांगजी नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एक साइकोपैथ है। हाँ गाइस, वांगजी बहुत ही डेंजर पर्सन है जो किसी से नहीं डरता, बल्कि पूरी कॉलेज उससे डरती है, क्योंकि वांगजी चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन लैन कुरेन का नेफ्यू है और चाइना के पॉलिटिशियन, वहाँ की पुलिस सभी लैन कुरेन की जेब में रहती है और इसी चीज़ का फ़ायदा हमारा लैन वांगजी उठाता है। लैन वांगजी का एक बड़ा भाई भी है, लैन सिचेन, जो वांगजी का बिल्कुल अपोजिट है। वो बहुत ही शांत, सुशील, आज्ञाकारी पर्सन है और उनकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और ये एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस को संभालने के लिए अपने अंकल की हेल्प करते हैं। वही अब हम अपने दूसरे मेन लीड को भी देख लेते हैं। विंग एक बिजनेसमैन है और जियान फैमिली का अडॉप्टेड सन है, लेकिन मैडम यू, जियान फेमियान, यहाँ तक कि उनके दोनों बच्चे हमारे विंग से बेहद प्यार करते हैं और हमारा विंग भी अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता है। तो अब हम वापस वांगजी पर आते हैं, जो एक हफ्ते बाद कॉलेज आया था, क्योंकि अब उसके एग्ज़ाम होने वाले थे ना, इसलिए वो कुछ दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेगा। इसलिए वो कॉलेज आया है, जहाँ पहले वो अपने दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त और कोई नहीं बल्कि शुयान, सोंगलेन और कुआन थे। ये चारों पहले तो अपनी क्लास लेते हैं, उसके बाद चारों लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं और फिर शाम को ये लोग स्ट्रेस कम करने के लिए क्लब जाते हैं, ताकि ये पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें। उसके बाद रात के 12 बजे से वांगजी को लैन मेंशन छोड़कर अपने घर निकल जाते हैं और इधर जब वांगजी अपने मेंशन में आता है तो देखता है मेंशन में उसके बटलर हान के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उसके अंकल तो बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं। वही उसका बड़ा भाई, वो अमेरिका में बैठकर वहाँ के बिजनेस को संभालता है और यहाँ चाइना में हमारा वांगजी बिल्कुल अकेला रहता है और यही अकेलापन हमारे वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो अपनी लाइफ को इस तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और यही अब सब सोचते हुए वांगजी अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर उल्टा सो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक हालत में घर आया था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी अपने कमरे में सोया था, तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपनी आंखों को मीचते हुए अपने फ़ोन को उठाता है, तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वांगजी कैसे हो तुम, और ये उठने का कौन सा समय है। जो सुनकर तभी वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल। वो क्या है ना, मैं रात भर पढ़ाई कर रहा था इसलिए लेट हो गया। कुरेन कहता है, अच्छा चलो देखते हैं इस बार एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लेकर आते हो। वैसे मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि अभी कुछ दिन तक नहीं आ पाऊँगा, इसलिए तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। वांगजी कहता है, जी अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। वैसे भी मैं अकेले ही तो अपना ध्यान रखते आ रहा हूँ। और ये ममल करते हुए वांगजी बोलता है। तभी कुरेन कहता है, कुछ कहा तुमने वांगजी? वांगजी कहता है, नहीं अंकल, मैं तो बस यही कह रहा था कि आप आराम से अपना काम कीजिए, और वैसे भी मेरा ध्यान रखने के लिए बटलर हान है ना। तभी कुरेन कहता है, बटलर हान नहीं, अंकल हान कहो। वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ वही अंकल हान। कुरेन कहता है, ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, और हाँ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया है, और हाँ इस बार कॉलेज से एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। वांगजी कहता है, जी अंकल, ओके बाय, टेक केयर, और फिर फ़ोन रख देता है। उसके बाद वांगजी एक हैवी ब्रीथ छोड़ता है और मुंह चिढ़ाते हुए कुरेन की एक्टिंग करता है, अपना ध्यान रखना वांगजी, जैसे कि ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। ये कहकर वो वॉशरूम में घुस जाता है और फिर शावर लेकर नीचे आता है, जहाँ बटलर हान ने वांगजी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना रखा था। वांगजी आकर बटलर हान को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर अपनी बाइक लेता है और कॉलेज निकल जाता है। जहाँ रास्ते में सिग्नल पर वांगजी अपनी बाइक रोकता है और वहीं बाइक पर बैठे बैठे इधर उधर देखता है, जहाँ सिग्नल पर ही हमारे वांगजी की नज़र पड़ती है
हमारे प्यारे से विंग पर, जो फ़ोन पर मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रहा था। और यही इसी मुस्कुराहट पर हमारा वांग जी उस पर्सन को अपना दिल दे बैठता है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर वांग जी ने इतना खूबसूरत हैंडसम मैन को नहीं देखा था। और बाइक पर बैठे बैठे वांग जी कहता है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, और वो विंग की खूबसूरती में खो जाता है। वहीं कुछ देर बाद गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ की वजह से हमारा वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर एक नज़र इधर उधर देखता है जहां अभी अभी वो गाड़ी रुकी थी, लेकिन अब वो गाड़ी वहां नहीं थी। वांग जी ये देखकर फिर उस भीड़ में वो गाड़ी ढूंढता है, मगर अफसोस तब तक विंग की गाड़ी निकल चुकी थी। और अब वांग जी भी अपनी बाइक स्टार्ट करता है और कॉलेज की तरफ निकल जाता है, मगर जाते जाते वो विंग का फेस, उसकी स्माइल को ही याद कर रहा था। और अब कॉलेज पहुंचकर भी जब वांग जी अपने ही ख्यालों में था, तब वांग जी के फ्रेंड वांग जी से पूछते हैं, क्या बात है वांग जी, कहाँ खोए हो? वांग जी कहता है, अरे यार तुम्हें नहीं पता कि आज मैंने क्या देखा। तभी सारे फ्रेंड पूछते हैं, क्या देखा वांग जी? वांग जी कहता है, आज मैंने एक एंजल देखा। तभी श्रेयान कहता है, हाँ यार एक एंजल, वो बहुत हैंडसम था यार, बहुत हैंडसम था यार वो, और उसकी मुस्कुराहट, हाय उस मुस्कुराहट पर तो मैं अपना दिल हार बैठा। तभी श्रेयान और बाकी के फ्रेंड शॉक होकर कहते हैं, क्या वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पहली नज़र में प्यार हो गया, वो भी एक एंजल से? वांग जी कहता है, हाँ श्रेयान मुझे प्यार हो गया। तभी सब वांग जी पर हंसते हुए कहते हैं, वांग जी माना सब 20-20 साल के हैं, मगर अभी भी हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और अभी हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो अभी पढ़ाई पर और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन फालतू की चीज़ों पर। तभी श्रेयान कहता है, और वैसे भी तुम्हें कब से लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा? वांग जी कहता है, आज और अभी। तभी श्रेयान कहता है, बस कर वांग जी, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल और पढ़ाई पर ध्यान दे। भूल गया कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं, और वैसे भी ये सब अगर तेरे अंकल को पता चल गया ना, तो तेरा अंकल तेरी टिकट करवा देगा, वो भी अब्रॉड की, समझे? इसलिए अभी ये सब छोड़ और अंदर चल। इतना कहने के बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो लेक्चर अटेंड करते हैं और फिर लाइब्रेरी जाकर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। उसके बाद शाम को वो लोग वहीं से क्लब निकल जाते हैं और आज भी ड्रिंक वगैरह करते हैं। और फिर वो वांग जी को उसके मेंशन में ड्रॉप करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सुबह जल्दी उठता है और रेडी होकर उसी सिग्नल पर पहुंच जाता है जहां उसने विंग को देखा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि आज तो मैं उसे फिर से मिल पाऊंगा। और इसी तरह एक हफ्ते तक वो रोज़ जल्दी सिग्नल पर पहुंच जाता और गाड़ी साइड में लगाकर आते जाते गाड़ियों को देखता रहता। और फिर एक दिन फिर से विंग की गाड़ी वांग जी को सिग्नल पर दिख जाती है और वो उस गाड़ी का पीछा करता है, जो उसे उसी की कंपनी के बाहर पहुंचा देती है, जहां विंग कंपनी में जाकर कुरेन के सेक्रेटरी लिली से मिलता है। और उसके बाद आपस में दोनों कुछ बात करते हैं। उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर वांग जी सोचता है, ये पर्सन हमारी कंपनी क्यों आया था, जबकि अभी तो अंकल भी यहाँ नहीं है। यही सोचते हुए वांग जी आज कॉलेज न जाकर सीधा कंपनी जाता है, जहाँ वो लिली से पूछता है कि वो पर्सन कौन था जो अभी अभी यहाँ आया था। जो सुनकर लिली वांग जी को बताती है कि वो मिस्टर वी भूषण थे, जो अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ पेपर और सर से बात करने आए थे, मगर सर तो अभी यहाँ है ही नहीं, इसलिए हमने उन्हें वापस भेज दिया। वांग जी कहता है, ओह वैसे वो अंकल से क्या बात करने आए थे और किस विषय में? जो सुनते ही लिली कहती है, सॉरी वांग जी, मगर ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तुम ये बताओ, आज तुम ऑफिस में कैसे और कॉलेज क्यों नहीं गए? वांग जी कहता है, नहीं मैं तो बस आज ऐसे ही कंपनी आ गया था, वैसे भी आपको तो पता है ही कि अंकल यहाँ पर नहीं है, इसलिए। लिली कहती है, ओह तो तुम हम सब पर नज़र रखने आए हो? वांग जी कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मिस लिली। लिली कहती है, डोंट वरी वांग जी, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो आज जब तुम ऑफिस आ ही गए हो तो मैं तुम्हें ऑफिस दिखा देती हूँ। वांग जी कहता है, अरे नहीं मिस लिली, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। वैसे जो पर्सन अभी आया था मिस्टर वी भूषण, उनकी कंपनी का नाम क्या है? लिली कहती है, क्यों क्या करना है? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही नॉलेज के लिए। लिली फिर उनको विंग की कंपनी का नाम बता देती है, जो सुनकर अब वांग जी लिली से बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वांग जी अपने कॉलेज आता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड को विंग के बारे में बताता है, जो सुनकर सोंगलेन कहता है, अरे उन्हें तो मैं जानता हूँ, दरअसल हमारा दूर का रिश्ता है और रिश्ते में वो मेरे नेफ्यू लगते हैं। वांग जी कहता है, क्या? सोंगलेन कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, पर अंकल बनने के लिए तुम्हारी उम्र कुछ कम नहीं है? सोंगलेन कहता है, हाँ कम तो है, मगर क्या करें, अब रिश्ता ही ऐसा है। वांग जी कहता है, ओके फिर अपने नेफ्यू के बारे में कुछ बताओ। सोंगलेन कहता है, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मगर हाँ इतना जानता हूँ, वो एक ओमेगा बॉय है और उन्हें मेरी भाभी यानी यूजिया ने अडॉप्ट किया था। वैसे ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि
जब उन्हें अडॉप्ट किया था मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ, पर अपने डैड से सुना ज़रूर है। वैसे वो यहाँ अकेले रहते हैं क्योंकि उनकी पूरी फैमिली अभी भी यूनमक में है। तभी वांग जी कहता है, तो क्या तुम उनका एड्रेस निकाल कर मुझे दे सकते हो? सोंगलेन कहता है, हाँ कोशिश कर सकता हूँ, पर तुम उनका एड्रेस क्यों लेना चाहते हो? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही, क्योंकि वही वो एंजल है जिसे मैं पसंद करता हूँ। सोंगलेन शॉक होकर कहता है क्या विंग तुम्हारा एंजल है? वांग जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सोंगलेन वांग जी से कहता है, वांग जी लेकिन वो तो काफ़ी बड़े हैं, वो लगभग 30 साल के हैं। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। सोंगलेन कहता है, हाँ बहुत बड़ा। वांग जी भूलो मत, तुम अभी भी 20 साल के हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे नेफ्यू से मिलने के बाद बड़ा हो जाऊँगा। इतना कहकर वो दोनों अपना लेक्चर अटेंड करते हैं। उसके बाद शाम को भी वांग जी सोंगलेन से ही ज़्यादा चिपका हुआ था, जो देखकर शुयान कुआन से कहता है, कुआन तुमने देखा? कुआन कहता है, क्या? शुयान कहता है, आज वांग जी सुबह से ही सोंगलेन के कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं है। कुआन कहता है, हाँ ये तो है, मगर छोड़ना, एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, वो उसी बारे में बात कर रहे होंगे। शुयान कहता है, नहीं कुआन, ये कुछ और बात है। कुआन कहता है, छोड़ना, वांग जी और सोंगलेन के बीच कुछ ज़रूरी बात होती तो वो हमें ज़रूर बताते। शुयान कहता है, हाँ वो तो है। उसके बाद वो चारों फिर से क्लब जाते हैं और फिर से वहाँ से एंजॉय करके वापस मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ वांग जी फिर से सोंगलेन को कहता है कि तुम्हें याद है ना तुमने क्या करना है? सोंगलेन कहता है, हाँ हाँ वांग जी, मुझे सब याद है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से पता करके तुम्हें बता दूंगा। वांग जी कहता है, थैंक यू सोंगलेन, आई लव यू। इतना कहकर वो सोंगलेन को हक करता है और उसके बाद अपने मेंशन के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और पहले वो सोंगलेन को मैसेज करता है कि क्या उसका एड्रेस मिला या नहीं, जो देखकर सोंगलेन रिप्लाई करता है, सब्र कर रखो वांग जी, मैं जल्दी ही तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। ये पढ़ते ही वांग जी अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होता है और कॉलेज निकल जाता है। कॉलेज पहुंचने के बाद भी वो सोंगलेन से पूछता है कि क्या उनका एड्रेस मिला या नहीं, जो सुनकर सोंगलेन कहता है, बस करो वांग जी, तुम ये कैसे रिएक्ट कर रहे हो? अरे यार मैं पता कर रहा हूँ और उनका एड्रेस ऐसे ही नहीं मिलता, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। वांग जी कहता है, हाँ वो तो है, पर मैं क्या करूँ यार, मैं अपनी फीलिंग को बाहर आने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तभी सोंगलेन कहता है, तो अभी अपनी फीलिंग को रोक के रख, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत तब तुम्हें पड़ेगी जब तुम विंग से मिलोगे। वांग जी कहता है, हाँ यार मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि जब मैं उनसे मिलूँगा तो क्या कहूँगा, क्या करूँगा। तभी सोंगलेन कहता है, करूँगा का क्या मतलब वांग जी, और हाँ मत भूलो वो मेरा नेफ्यू है। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ अंकल नहीं भूलूँगा। ये कहकर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास लेते हैं और रोज़ की तरह अपना काम करके नाइट में वापस लौटते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सो ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। तभी रिंग की आवाज़ सुनकर वांग जी की नींद टूटती है और वो फ़ोन को पिक करके हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी सोंगलेन की आवाज़ पहचान कर कहता है, गुड मॉर्निंग, पहचान कर गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। इधर से सोंगलेन वांग जी को बताता है कि मुझे विंग का एड्रेस मिल गया। जो सुनते ही वांग जी तो हैप्पी होकर बेड से उछल पड़ता है और एक्साइटेड वे में कहता है, कहाँ रहते हैं वो, जल्दी से मुझे एड्रेस मैसेज करो। सोंगलेन कहता है, ओके बाबा अभी सेंड करता हूँ। ये कहकर वो अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करता है और वांग जी को भेजते हुए पूछता है, देख आया या नहीं। वांग जी अपना मोबाइल चेक करता है और कहता है, हाँ सोंगलेन आ गया, थैंक यू सोंगलेन, थैंक यू, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। सोंगलेन कहता है, ओ थैंक यू माय डियर फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। उसके बाद वांग जी तो वो एड्रेस देखकर बेड पर ही डांस करने लगता है। उसके बाद वांग जी वॉशरूम जाता है, जहाँ वो और दिन के मुकाबले वो अच्छे से नहाता है और फिर बाहर आकर अपना वार्डरोब खोलता है और अपने लिए बेस्ट कपड़े चूज़ करके उन्हें पहनता है और फिर अच्छे से रेडी होकर नीचे जाता है, जहाँ आज वांग जी की चाल ढाल कुछ अलग ही थी। और फिर वांग जी हैप्पीली हान को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी हान वांग जी के चेहरे पर खुशी देखकर पूछता है, मास्टर क्या बात है, आज आप बहुत हैप्पी लग रहे हो। वांग जी कहता है, हाँ अंकल आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। हान पूछता है, और ऐसी क्या बात है जो आप इतने हैप्पी हो। वांग जी कहता है, कुछ नहीं अंकल, बस ये समझ लो कि मुझे कुछ एक्सपेंसिव चीज़ मिल गई है। हान कहता है, ओह लीजिए अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। वांग जी भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है और फिर अपनी बाइक की चाबी को रिंग की तरह घुमाते हुए और सीटी बजाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। जो देखकर हान कहता है, मास्टर आज पहली बार मैंने आपके फेस पर ये खुशी देखी है और मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। इधर वांग जी अपनी बाइक लेकर विंग से मिलने निकल जाता है, जहाँ वो रास्ते में चलकर सोचता है,
नहीं, मैं उसे डायरेक्ट जाकर प्रपोज़ नहीं करूँगा, बल्कि उसे धीरे धीरे प्रपोज़ करूँगा। यही सोचते हुए वो रास्ते से फ्लावर बुके को बाय करता है और उसमें एक कार्ड भी रखकर फिर चोरी छुपे उस फ्लावर को विंग के कमरे के बाहर रखता है और बेल बजाकर थोड़ी दूर में जाकर छिप जाता है। और अब कुछ देर बाद हमारा विंग अपने घर का डोर ओपन करता है तो वो सामने एक फ्लावर बुके देखता है, जो देखकर पहले तो विंग शॉक होता है और फिर उस फ्लावर बुके में उस कार्ड को देखता है जिसमें लिखा था, ये फूल मेरी तरफ से दूसरे फूल को। और ये पढ़कर विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो उस कार्ड पर नाम देखता है, मगर वांग जी ने उस पर लवर्स के अलावा कुछ नहीं लिखा था। जो पढ़ते हुए विंग सोचता है कि ये बुके शायद उसके फ्रेंड ने उसे भेजा है, क्योंकि एक वही है जो विंग से ऐसा मजाक किया करता था। और वो उस फ्लावर को लेकर अंदर चला जाता है, जो देखकर वांग जी को भी खुशी मिलती है। और फिर वांग जी वहाँ से अपने कॉलेज निकल जाता है, जहाँ सोंगलेन वांग जी से पूछता है, क्या हुआ वांग जी, मिले विंग से? वांग जी कहता है, अभी नहीं सोंगलेन। सोंगलेन पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, इतनी जल्दी नहीं, पहले मैं उसके दिल में एक क्यूरियोसिटी बढ़ाऊंगा ताकि वो मुझे तलाश करे। सोंगलेन कहता है, ओह चल ठीक है। उसके बाद वो लोग अपनी क्लास लेते हैं और अब वो लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ लाइब्रेरी से वो लोग क्लब जाने का प्लान बनाते हैं। मगर आज पहली बार वांग जी क्लब जाने को मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर सोंगलेन तो समझ जाता है कि वांग जी क्यों मना कर रहा है। मगर वही शुयान और कुवान तो शौक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से वांग जी ने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अपने दोस्तों को मना नहीं किया था, मगर ये फर्स्ट टाइम था जब वांग जी ने क्लब जाने के लिए मना किया था। इधर वांग जी तो लाइब्रेरी से निकलने के बाद सीधे विंग के अपार्टमेंट जाता है, मगर अफसोस विंग अभी घर पर नहीं था, वो अपने ऑफिस में था, जो देखकर वांग जी सैड होकर अपने मेंशन में आ जाता है। वहीं वांग जी को आज जल्दी आते देख हान भी शौक था। उसके बाद हान वांग जी से बात करना चाहता था, मगर वांग जी तो बिना बात किए ही अपने कमरे में जाता है, अपने कपड़े वगैरह को इधर उधर फेंकता है और बेड पर लेटते हुए सोचता है, मुझे पहले ये पता करना होगा कि विंग का डेली रूटीन क्या है, वो कब उठता है, कब सोता है, कब जाता है, कब खाता है, ये सभी चीज़ें पता करना होगा। साथ ही ये भी कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, सभी चीज़ों को, तभी तो मैं उसका अच्छा लवर बन पाऊँगा। यही सोचते हुए वो अब बेड पर से उठता है, शावर वगैरह लेता है और अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। अब नेक्स्ट डे वांग जी फिर से अपने डेली रूटीन का काम करके विंग के अपार्टमेंट निकल जाता है, जहाँ आज वो पूरा दिन विंग पर नज़र रखने वाला था। और अब कुछ देर बाद वांग जी फिर से अपने घर के बाहर फ्लावर रखता है, उसके घर के बाहर फ्लावर रखता है और फिर कहीं साइड में छिप जाता है। अब विंग जब ऑफिस के लिए निकल रहा था, वो फिर से अपने घर के बाहर बुके देखता है और उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये न्यू हुसैन बिना सामने तो आता नहीं है, मगर ये बुके भेजकर मुझे खुश करना चाहता है। उसके बाद विंग उस बुके को अंदर रखता है और फिर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर पहले एक रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो ब्रेकफास्ट करता है और उसके बाद गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ विंग का सेक्रेटरी विंग के लिए गाड़ी का डोर खोलता है और विंग बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से हाय हेलो करता है। उसके बाद दोनों ही एलिवेटर में इंटर होते हैं और ऑफिस में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपना अपना काम करने लगते। वहीं वांग जी, जो आज कॉलेज न जाकर विंग की कंपनी के सामने ही एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर करता है और उसे पीते हुए विंग की कंपनी की तरफ ही देखने लगता है। अब ऐसे ही वांग जी को इंतज़ार करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है और रात के 9 बजे विंग अपनी गाड़ी में बैठता है और फिर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो सुबह ब्रेकफास्ट करने गया था। वहां फिर वो डिनर करता है और फिर अपने अपार्टमेंट आता है और फिर गेट बनकर अब वांग जी भी वहाँ से अपने मेंशन आ जाता है और आज वो बहुत ही टायर्ड फील करता है और आकर ही तुरंत बेड पर सो जाता है। और अब इसी तरह वांग जी रोज़ सुबह विंग के अपार्टमेंट के बाहर जाता और देखता रहता है कि उसके घर पर उससे मिलने कौन आता है, कब आता है और क्यों आता है। उसके बाद 1 हफ्ते तक विंग की पूरी जानकारी निकालने के बाद, यहाँ तक कि किसी तरह विंग के मोबाइल नंबर लेने के बाद, वो अब काफ़ी हैप्पी होता है। और उससे बड़ी बात कि वांग जी के पास विंग का मोबाइल नंबर था, इसलिए अब वो अपने लैपटॉप में विंग का नंबर डालकर ये पता करता है कि विंग कब और कहाँ है। उसके बाद अब वांग जी के एग्ज़ाम थे, तो वो पहले अपने एग्ज़ाम देता है और लकीली उसके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाते हैं, इसलिए वांग जी काफ़ी हैप्पी था। और अब वांग जी फैसला करता है कि अब वो विंग से मिलकर उसे बताएगा कि वो उसे पसंद करता है। और यही सोचते हुए वो आज अपना लास्ट एग्ज़ाम देता है और उसके बाद वो कॉलेज से
सीधा घर जाता है, जहाँ वो आज विंग को मैसेज करता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इधर विंग भी ये सोच रहा था कि वो पर्सन शायद उसी की एज का होगा, इसलिए विंग भी वांग जी को कभी कभी रिप्लाई दे देता था। साथ ही इतने दिनों तक विंग कहाँ कहाँ गया वो सभी देख रहा था। और अब शाम को वांग जी विंग को मैसेज करके एक क्लब में बुलाता है, जहाँ विंग भी वो मैसेज पढ़कर पहुँच जाता है, क्योंकि इतने दिनों से कौन उसे बुके दे रहा था वो सब विंग को भी जानना था। क्योंकि शुरू में तो विंग को लगा था कि ये बुके उसे न्यू हुसैन दे रहा है, और इस बारे में उसने न्यू हुसैन से पूछा तो न्यू हुसैन मना कर देता है कि नहीं, उसने तुम्हारे लिए कोई भी बुके नहीं भेजा। और जब विंग को ये पता चला कि न्यू हुसैन ने उसके लिए बुके नहीं भेजा था, तब उसने अपने सभी फ्रेंडों को कॉल करके उस बारे में पूछा, मगर जब सभी ने मना कर दिया था कि नहीं हमने कोई बुके नहीं भेजा, उसके बाद तो विंग को चिंता होने लगी थी कि वो फिर अगले दिन रोज़ लेता है तो वहाँ उसके लिए एक नोट चिपकाता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे ये बुके क्यों भेज रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और जब वांग जी ने विंग का ये नोट पढ़ा था, उसके बाद ही वांग जी ने विंग को मैसेज किया था कि हाँ मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उसे ख़त्म करने के बाद मैं तुमसे पक्का मिलूँगा। इधर विंग भी जब उस मैसेज को रीड करता है तो वो ओके लिखता है, और आज वही दिन था जब विंग और वांग जी मिलने वाले थे। वही विंग भी बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि विंग को लगा था कि वो उसी की एज का पर्सन होगा जो विंग से प्यार करने लगा है। और विंग भी मिलने को इसलिए मानता है क्योंकि उसकी मॉम कब से विंग के पीछे पड़ी थी कि वो अब शादी कर ले, क्योंकि विंग की एज काफ़ी हो गई थी ना, इसलिए विंग भी वांग जी से मिलना चाहता था। और अब जब वांग जी विंग से मिलने आता है तो विंग शॉक, क्योंकि वांग जी तो उसके सामने बच्चा था, वही वांग जी तो काफ़ी हैप्पी था। और वो मिलते ही विंग से कहता है, हेलो मेरा नाम वांग जी है, लैन वांग जी, और मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। अब विंग जैसे ही ये सुनता है वो शॉक, और वो वांग जी से कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की, तुमने अपनी एज देखी है, तुम अभी बच्चे हो, और ये सब क्या था, हाँ मुझे बुके भेजना, वो भी हर रोज़ का, क्या था ये सब। और फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कहता है, देखो बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, ना कि प्यार में पढ़ने की। अगर मुझे पता होता कि तुम बच्चे हो तो मैं यहाँ नहीं आता, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी ही एज के होंगे, मगर तुम तो बच्चे हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, और ये आप बार बार बच्चा बच्चा क्यों कह रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आपसे छोटा हूँ, मगर मुझे आपसे प्यार हो गया है तो मैं क्या करूँ, हाँ बताइए। और अब मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग एक इस्मक करते हुए कहता है, बेटा तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तुम कहाँ अभी 19-20 साल के अल्फ़ा और मैं 30 साल का ओमेगा। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ, आप मुझसे बड़े हो। तो वैसे भी प्यार में एज वगैरह नहीं देखी जाती, प्यार तो केवल एक एहसास है जिसे केवल फील किया जाता है, और मैं आपके लिए फीलिंग रखता हूँ। वांग जी की इस तरह की बात सुनकर विंग को गुस्सा आ जाता है, और वो वांग जी को डांटता है और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है। और अब वो गुस्से में जब अपने मेंशन में आता है तो उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कमरे में तोड़फोड़ करके कहता है, नहीं मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, आप मेरे हो, सिर्फ मेरे, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं बच्चा नहीं हूँ। ये कहते हुए वो अपने दांत पीस रहा था, और अब वो 2 दिन तक कमरे में ही रहता है, कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। जो देखकर हान शॉक हो रहा था, क्योंकि वांग जी ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया था। और फिर हिम्मत करके हान वांग जी के कमरे के पास जाता है और उसके डोर पर नॉक करता है, जो सुनकर वांग जी समझ जाता है कि ये अंकल हान ही होंगे। वो अंदर से ही जवाब देता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी हान कहता है, वांग जी बेटा चिंता तो होगी ना, तुम 2 दिनों से कमरे में बंद हो, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है। वांग जी कहता है, जी अंकल मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ आप मुझे आराम करने देंगे। हान कहता है, हाँ हाँ वांग जी क्यों नहीं। ये कहकर हान फिर नीचे आ जाता है, और इधर वांग जी तो जो अंदर बैठे बैठे एक प्लान बना रहा था विंग को अपना बनाने के लिए। वही दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जो आज एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ
बैठा था और ड्रिंक करते हुए बात कर रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, विंग ये बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी, मुझे तो ये बता क्या तू उस बुके भेजने वाले पर्सन से मिला था? कैसा है वो, हैंडसम तो है ना और तुम्हारे टाइप का तो है ना? विंग कहता है, कहाँ यार, वो तो एक बच्चा था। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, क्या बच्चा? विंग कहता है, हाँ यार, वो 19-20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था जो मुझे फ्लावर बुके भेज रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि वो मेरी ही एज का होगा, इसलिए तो मैं उससे मिलने गया था, मगर मुझे नहीं पता था कि वो तो बच्चा है। तभी न्यूसेन कहता है, ओ तो क्या कह रहा था वो? विंग कहता है, कहना क्या था, यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, एस्टर एस्टर। तभी न्यूसेन कहता है, वाह, वैसे इस उम्र में भी तुम्हारे जलवे है ना विंग? विंग कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम न्यूसेन? न्यूसेन कहता है, अरे यार, तुम्हारे पीछे 20 साल का अल्फ़ा पढ़ रहे हैं और एक हमें तो 30 साल के अल्फ़ा भी नहीं मिल रहे हैं। विंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया तो था, उसका क्या हुआ? न्यूसेन कहता है, होना क्या था यार, वो एक नंबर का लालची था, इसलिए गगन ने मना कर दिया, पता नहीं कब मेरी शादी होगी। तभी विंग कहता है, हो जाएगी शादी न्यूसेन, वैसे भी अभी हमारी उम्र ही क्या है? तभी न्यूसेन कहता है, अपनी तो मुझे पता है, मगर तुम्हारे 30 साल है। तभी विंग शाओशिन चैन से पूछता है, और तुम्हें क्या हुआ है शाओशिन चैन, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शाओशिन चैन कहता है, क्या बोलूँ यार, मैं तो अपने बॉस से परेशान हूँ। तभी विंग कहता है, क्या हुआ, अब क्या कर दिया उस खड़ूस बॉस ने? शाओशिन चैन कहता है, अरे यार, वो बहुत ही अजीब बंदा है, उसके बीवी बच्चे होते हुए भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मुझे कहता है, हम जैसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ ना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें बहुत हैप्पी रखूँगा। वो अपनी बीवी को तो खुश नहीं रख पाता, मुझे क्या खुश रखेगा? तभी विंग कहता है, तो तू वहाँ से काम क्यों नहीं छोड़ देता? शाओशिन चैन कहता है, अरे यार, तुम्हें तो पता है ना, मैंने उसके साथ कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 5 साल से पहले अगर मैं उसे 5 साल से पहले मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, 5 साल जैसे ही पूरे होंगे मैं उस बॉस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूँगा। तभी न्यूसेन कहता है, हाँ, और उसके बाद तुम मेरे पास मेरी कंपनी आ जाना, मैं तुम्हें जॉब पर रख लूँगा। शाओशिन चैन कहता है, थैंक यू न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, अरे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम तीनों फ्रेंड है यार, फ्रेंड यार कभी। तभी विंग कहता है, हाँ, वो अब तीनों ड्रिंक उठाते हैं और चेयर्स करते हुए गटक जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं जो अपने लैपटॉप के पास बैठकर विंग की लोकेशन को देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम मेरा दिल तोड़कर वहाँ क्लब में बैठकर एंजॉय कर रहे हो? हाँ, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा बेबी। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप बंद करता है। उसके बाद वांग जी एक ब्लैक सूट पहनता है और सर पर कैप लगाता है और मुंह पर मास्क लगा के रात के अंधेरे में बाहर निकल जाता है।